जिंदगी भर जिंदगी नारे तकबीर। जिंदगी भर जिंदगी का फलसफा लिखता रहा, मौत के बिस्तर पे नाचे मुस्तफा लिखता रहा। जिंदगी जिंदगी का फलसफा जिंदगी भर जिंदगी का फलसफा लिखता रहा। नारे तकबीर। कोई एक हद है कि वो रहमते बेहद क्या है? तुम सा इंसान है या नूरे मुमज्जद क्या है? अरे पूछना हो जो मोहम्मद को खुदा से पूछो, खाक को खाक पता है कि मोहम्मद क्या है। पूछना हो जो मोहम्मद को खुदा से पूछो। नारे तकबीर। जरा दोनों हाथों को उठाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से लतीफी। वाह वाह वाह। फिर से जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई एक हद है। क्या कहने? लोग हुजूर की बशरियत पर का मसला खड़ा कर रहे थे। अल्लामा ने कितनी जिंदगी भर लिखा है, किस कदर लिखा है अल्लामा ने। तो अल्लामा की मानवी औलाद हम लोग हैं। अल्लामा ने बशरियत के सिलसिले में जो तसव्वुर दिया कि हुजूर की बशरियत को कैसे अहले सुन्नत के लोग पेश करेंगे, तो उसका जवाब ऐसा ही था कि कोई एक हद है कि वो रहमते बेहद क्या है। हुजूर अपनी तरह है। अबे तुम सा इंसान है या नूरे मुमज्जद क्या है? पूछना हो जो मोहम्मद को खुदा से पूछो, खाक को खाक पता है कि मोहम्मद क्या है। खाक को खाक पता है कि मोहम्मद क्या है और क्या है क्यों है। बताइए तो सही वो बशर कहाँ होगा? हर पांव अर्श के ऊपर तो सर कहाँ होगा? बताइए तो सही वो बशर कहाँ होगा? हर पांव अर्श के ऊपर तो सर कहाँ होगा? बताइए तो सही वो बशर कहाँ होगा? है पांव अर्श के ऊपर तो सर कहाँ होगा? हजरात, मैं तो मौत के बिस्तर पे बैठा था। जिंदगी ने ऐसी करवट ली कि डॉक्टरों ने भी कह दिया कि अब तो 90% उम्मीद नहीं है कि ये जिंदा रह सके। कैंसर हो गया था, ऑपरेशन हुआ, 150 ग्राम गोश्त काट दिए, जबड़ा निकाल दिया और ये कह दिया कि अब तो बोल भी नहीं पाएंगे। उसी वक्त मैंने रो करके गौसे आजम की बारगाह में फरियाद की, हुजूर की बारगाह में फरियाद की कि सरकार, दीन और सुन्नियत के हवाले से हमेशा हम लोगों ने लिखा है, अगर कोई नात का शायर, नात का पढ़ने वाला इस तरह की बीमारी के आलम में मर गया तो जितने बदअकीदा लोग हैं ये कहेंगे कि देखो बड़ा नारा लगाता था, आज कैंसर हो गया, मर गया। हुजूर, मैं अकेला नहीं मरूंगा, मेरे साथ बहुत सारे लोगों के अकीदे मरे, बचा लीजिए, बचा लीजिए, बचा लीजिए। और उसके बाद फिर मैंने बिस्तर पर लिखा कि जिंदगी भर जिंदगी का फलसफा लिखता रहा, जिंदगी भर जिंदगी का फलसफा लिखता रहा, मौत के बिस्तर पे नाचे मुस्तफा लिखता रहा। जिंदगी का फलसफा लिखता रहा, जिंदगी भर जिंदगी का फलसफा लिखता रहा। नारे तकबीर, राम मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसुल आज़म, उर्से लतीफी, फैजाने रईसुल कलम, शोराए किराम,
हलीम हाजी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। मतलब फिर से जिंदाबाद जिंदगी भर जिंदगी नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने गौसुल आजम, फैजाने गौसुल आजम, फैजाने उर्से लतीफी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी भर जिंदगी का फलसफा लिखता मौत के बिस्तर पे नाते मुस्तफा लिखता रहा। जाहिर है कि जुबान पे टाके पड़े हुए थे, कोई सहारा नहीं था। एक तसव्वुर था कि और तो कुछ लिख नहीं सकता था नाजुक वक्त में, और तो कुछ लिख नहीं सकता था नाजुक वक्त में। आंसुओं से अलमदद या मुस्तफा लिखता रहा, आंसुओं से अलमदद या मुस्तफा लिखता रहा। और तो कुछ लिख नहीं सकता था नाजुक वक्त में, आंसुओं से अलमदद क्या कहने जिंदाबाद, जिंदाबाद लिखता रहा। और तो कुछ लिख नहीं सकता था नाजुक वक्त में, और तो कुछ लिख नहीं सकता था नाजुक वक्त में। आंसुओं से अलमदद या मुस्तफा लिखता रहा, और तो कुछ लिख नहीं सकता था नाजुक वक्त में। मौत तो बरहक है, वो आकर रहेगी एक दिन। मौत तो बरहक है, वो आकर रहेगी एक दिन। इससे पहले जीत की मैं इंतजार लिखता रहा, इससे पहले जीत की मैं इंतजार लिखता रहा। और तो कुछ लिख नहीं सकता था नाजुक वक्त में। आंसुओं से अलमदद या मुस्तफा लिखता रहा, आंसुओं से अलमदद। मैं बुजुर्गों की, मैं बुजुर्गों की दुआओं की करामत हूँ हलीम। मैं बुजुर्गों की दुआओं की करामत हूँ हलीम। मैं बुजुर्गों की दुआओं की करामत हूँ हलीम। सदक़े नाते नबी का मौजज़ा लिखता रहा, सदक़े नाते नबी का मौजज़ा लिखता रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से लतीफी, फैज़ाने हुजूर आशिक़े पाक मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा हलीम हाजी साहब क़िबला। मतला है कि आंसुओं से अलमदद या मुस्तफा लिखता रहा, आंसुओं से अलमदद। जिंदगी भर, जिंदगी का 45 साल हो गए मुझको लिखते हुए, और 1000 से ज्यादा नाते मैंने लिखी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी भर जिंदगी का फलसफा लिखता रहा। मौत के बिस्तर पे नाते मुस्तफा लिखता रहा, और तो कुछ लिख नहीं सकता था नाजुक वक्त में। आंसुओं से अलमदद या मुस्तफा लिखता रहा। और मैं